मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में हम 12 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये लक्ष्मीकांत राव जी को बनाया गया है। ये लक्ष्मीकांत राव जी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में। आरबीआई ने 11 मई को आर लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। राव इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज के तौर पर कार्यरत थे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डेली वहां पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जाके स्मार्ट एग्जाम हब सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत में जो प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यह दिन नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिक तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन पहली बार जो है 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। यह टेस्ट भारत की तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है और इसने देश के लिए परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज कवर करते हैं। तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को हंसी दिवस या विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व जो अस्थमा दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है और 11 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश यूएन में स्थायी सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो हाल ही में यूएन में स्थायी सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई फिलिस्तीन हुआ है। दोस्तों, ये यूएन में स्थायी सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, अभी सदस्य बना नहीं है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत जो है अपना देश ने इसने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 देश में से 143 ने इसके पक्ष में वोटिंग की और 9 ने उसके विरोध में वोटिंग की है, जबकि 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त शुल्क सीमा शुल्क समूह बैठक लेह में आयोजित हुई है? तो हाल ही में भारत और भूटान देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक लेह में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना ने ये पंजाब में संयुक्त अभ्यास किया है। दोस्तों, कुछ यहाँ पंजाब आया है, पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स फैक्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकॉन बने हैं। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप दुर्घटना है हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बांकी बकेट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में सलमान बिन रज्जाक
का निधन हुआ है वह कौन थे? तो हाल ही में सलमान बिन रज्जाक का निधन हुआ है, वह एक लेखक थे। ये सलमान बिन रज्जाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब जीता है? तो हाल ही में अपना पहला विश्व स्कूनर खिताब ये काइरेन विल्सन ने जीता है। ये काइरेन विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में वीजा ने भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में सुजय रैना को नियुक्त किया है। ये सुजय रैना जी हैं जिनको भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो बने हैं ये कृष्णा एल बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान की वनडे टीम का कोच ने बनाया गया है। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात की अनुमति दी है? तो हाल ही में मॉरिशस ने भारत को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में तनाव के बीच रूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। रूस के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेंगे कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदा है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने जो फेड होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में चीन ने जू फेड होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? तो हाल ही में केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात भारत ने कहाँ किया है? तो वित्त वर्ष 23-24 में सर्वाधिक निर्यात भारत ने UAE में किया है। दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 12 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस ये 10 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने ये बजरंग पूनिया पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो हाल ही में भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा श्रीलंका ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और ये फ्रांस देश के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये आइसलैंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हुए हैं? तो हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 शहरों में अमीर शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल के मुख्य टीम के कोच के रूप में ये स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस ये 7 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये क्रिकेटर न्यूजीलैंड के हैं, कॉलिन मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, वह शिक्षाविद थे। दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 12 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, 11 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु ये लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 के अधिनियम को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद ये 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज ये 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई है? तो कांग्रेस के पूर्ण स्वराज में अधिवेशन की घोषणा लाहौर 1929 के अधिवेशन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन में की गई थी? तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष से संविधान संशोधन ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये मुंबई से संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन ये पिंगली वेंकैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ये राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या ये भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो अपना बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला ये संतोष यादव थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 12 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन तथा 7 मई सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।